गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही खूबसूरत वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक विदाउट विच यू कैन नॉट गो वेल इन इंग्लिश, दैट इज कंडीशनल्स। ये जो टॉपिक मैं आज ले रहा हूँ आपके सामने वो है कंडीशनल्स। कंडीशन का मतलब तो सभी को पता है, शर्त। तो conditionals are those sentences which have some condition to perform another action or a particular action। तो इस तरह के जो sentences हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में कई तरह से पूछे जाते हैं, और इसमें भी किसी भी कंपटीशन में जब आप पेपर देंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। 50% गलती होने के इसमें चांसेस होते हैं। इसलिए कंडीशनल का जो टॉपिक है यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अब इसको हम इजी कैसे बनाएं, ये चीज़ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। इससे पहले आप क्लास देखें, समझें। प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, एंड इवन द कमेंट्स हाउ डू यू फील लाइक विद दिस। तो ठीक है, अब हम कंडीशनल्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। कैसे सेंटेंसेस कंडीशन के होते हैं। देखो, डे टू डे लाइफ में भी आप देखेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, लेकिन अनजाने में हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये कंडीशनल की कैटेगरी में आते हैं, और जब उनकी इंग्लिश हम बनाते हैं तो बहुत गलत बना लेते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आज हम बिल्कुल क्लासिफाई करके क्लियर करके आपको देने वाले हैं, और आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बहुत इजी तरीके से बताते हैं कि कंडीशनल्स होते क्या है। तो ठीक है, कंडीशनल्स वो सेंटेंस है जिनमें यदि अगर मगर सेंटेंस शब्द आते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में यदि अगर मगर आ जाए तो समझ लो कंडीशनल है। क्या कहा मैंने? यदि अगर मगर सेंटेंसेस। बहुत इजी तरीके से मैंने कह दिया, यदि अगर मगर सेंटेंसेस मतलब किसी भी सेंटेंस में यदि आ जाए या अगर आ जाए मगर आ जाए तो सब कंडीशनल की कैटेगरी में आते हैं। अब देखो, इसमें भी बहुत तरह तरह की सिचुएशंस होती हैं। कुल मिला के अगर मैं कहूं तो इसमें 4 तरह की सिचुएशंस आती हैं। वो 4 सिचुएशंस आपने समझनी है, और अगर आपने उससे 4 सिचुएशन समझ ली तो यू आर नेवर प्रोन टू कमिट एनी एरर इन दीज सेंटेंसेस। सो इट्स बेटर you understand those 4 situations that I am going to explain here। देखिए, तो कंडीशनल्स सही तरह से समझने के लिए मैं आपके सामने लाता हूं क्या, एक होते हैं जीरो कंडीशनल्स। जीरो या जीरो टाइप लगा दीजिए, जीरो टाइप कंडीशनल्स। पहली तरह के जो कंडीशनल होंगे वो होंगे जीरो टाइप कंडीशनल्स। दूसरा होगा फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप। तीसरे होंगे सेकंड टाइप, और फोर्थ होगा थर्ड टाइप। तो 4 तरह के कंडीशनल्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। वो जीरो टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। इनको अलग अलग अगर आप समझ लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं, इन फ्यूचर यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी डिफिकल्टी इन डूइंग ऑल दिस सेंटेंसेस। इट्स बेटर फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ओ टाइप सेंटेंसेस। तो ओ टाइप या जीरो टाइप क्या होते हैं यही हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो जीरो टाइप में क्या आता है? जीरो टाइप में हम चलते हैं, किस तरह के सेंटेंस आते हैं। इसमें आते हैं जनरल ट्रुथ स्टेटमेंट्स, हैबिचुअल ट्रुथ स्टेटमेंट, साइंटिफिक ट्रुथ स्टेटमेंट। 3 तरह के सेंटेंसेस स्पेशली इसमें आएंगे, जनरल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ। ये दिमाग में बिठा लो। अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं कंडीशनल में तो कैसे बनेंगे बताता हूं। उसमें देखो, 2 पार्ट तो हर सेंटेंस के होंगे। एक पार्ट होता है पार्ट फर्स्ट और दूसरा होता है पार्ट सेकंड। कंडीशनल के सेंटेंस में 2 पार्ट जरूर होंगे। एक मेन क्लॉज होता है
दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इफ वाली क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसके बाद वाली जो क्लॉज होती है वो मेन क्लॉज होती है या प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो इस तरह से दो क्लॉज होती है। तो इफ वाली क्लॉज माना हम यहां से शुरू करते हैं तो दूसरी वाली मेन क्लॉज हो जाएगी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, एस सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट को एसयूबी कर देंगे, राइट। तो अब कैसे समझेंगे, याद रखो कि इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो दोनों क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट और इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। दोनों क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है इफ इट इज जीरो टाइप कंडीशनल। If it is zero type conditional, use simple present in both the clauses. Simple सिप्रे, इसको अगर आप ऐसे ट्रिक वाइज समझना चाहें तो आप बोल सकते हैं सिप्रे क्या होता है? सी माने सिंपल प्रेजेंट और सिप्रे माने सिंपल प्रेजेंट, माने दोनों क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो अब जनरल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस बता दीजिए क्या है बोलो। जनरल ट्रुथ ये है कि इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देखो इफ लगा दिया ना हमने, तो इफ सेंटेंस एग्जांपल में देखो, इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट if you boil मत लिखो, if you warm water at 100 degree it boils, राइट। ये तो ट्रुथ है ना, साइंटिफिक ट्रुथ भी है। अगर आप 100 डिग्री तक पानी को उबालेंगे, पानी को गर्म करेंगे तो उबलना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर अब इसमें गलतियां क्या करते हैं लोग, यहाँ पे लोग विल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? विल। वो गलत हो जाता है। तो आपको मैंने बताया सिप्रे ध्यान में रखना है। क्या रखना है? सिप्रे, सिंपल प्रेजेंट दोनों पार्ट में, एक सिंपल प्रेजेंट इफ वाली क्लॉज के लिए, दूसरा सिंपल प्रेजेंट सबऑर्डिनेट वो मेन क्लॉज के लिए। तो सिप्रे जीरो टाइप, सिप्रे जीरो टाइप, इस तरह ट्रिक बनाओ याद करने के लिए। तो इफ यू, तो क्या है बोलो, दूसरा है इसी तरह का एक सेंटेंस हम दूसरा आपको बना के देना चाहते हैं। वो क्या होगा बताइए, आप लोग भी सोच सकते हैं, इसके बना सकते हैं। इफ यू ब्रश योर टीथ, क्या है? दूसरा है इफ यू ब्रश योर टीथ, इफ यू ब्रश योर टीथ क्या हो? यू डोंट गेट कैविटी। देखो ये भी एक हैबिचुअल एक्शन में आ गया। इफ यू ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने दांतों को रोज ब्रश करेंगे या ब्रश करते रहेंगे तो आपके उस पे कैविटी नहीं पड़ेगी, दांत आपके सड़ेंगे नहीं। तो यू डोंट गेट कैविटी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जनरल ट्रुथ के या साइंटिफिक ट्रुथ के या हैबिचुअल ट्रुथ के, वो हमेशा जीरो टाइप ऑफ कंडीशनल में आते हैं। तो ये आपने देखा। तो इसके बाद हम आगे बढ़े, आप इसको उतार सकते हैं और एग्जाम्पल कुछ अपने आप भी बना सकते हैं। तो पहला टाइप आपका हो गया पूरा। अब जीरो टाइप के बाद सेकंड टाइप पे हम आते हैं, फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप में क्या है? फर्स्ट टाइप में क्या आएगा? फर्स्ट टाइप में भी हम आपको कुछ बताने वाले हैं। देखो पहले में तो आपका जनरल ट्रुथ था, इसमें क्या आया? इसमें क्या है? जो आउटकम है वो फ्यूचर में गारंटेड तो नहीं है, लेकिन एक प्रिडिक्टेड आउटकम हो सकता है। आउटकम प्रिडिक्टेड, किसी एक्शन का आउटकम प्रेडिक्ट कर लिया जाता है इसमें, हालांकि गारंटेड नहीं होता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं इफ यू डोंट वर्क हार्ड, बोल सकते हैं ना, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल, या
you will not pass. ठीक है, या if you take rest you will feel better. तो ठीक है, इसमें क्या है कि आउटकम प्रेडिक्ट किया जाता है, हमारी कुछ कंडीशन होती है, जैसे मैं कहूं if you take rest, if you take rest you will recover soon. इस सेंटेंस की जरा स्टडी कीजिए। ये क्या है कि इफ यू टेक रेस्ट, ये तो कंडीशन बन गई ना इफ से, यदि आप आराम करते हैं तो यू विल रिकवर सून, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। देखो हमने एक प्रिडिक्ट किया है, एक सिचुएशन प्रिडिक्ट की है, गारंटी तो नहीं है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हो जाओगे। तो इसमें आपने देखा यहाँ सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ सिंपल फ्यूचर है। तो इसमें फर्स्ट टाइप में सिंपल प्रेजेंट और फिर सिंपल फ्यूचर, ये आया सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, राइट। तो इसमें भी आप कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं। इफ यू सेट योर माइंड टू ए गोल, दूसरा हम बना सकते हैं इफ यू सेट योर माइंड टू ए गोल you will achieve it. यदि आप अपना दिमाग एक जगह सेट कर लेते हैं किसी गोल पे, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, हालांकि गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आपको अचीव हो जाएगा, आप उसको प्राप्त कर लेंगे। तो आपने देखा ये क्या है, एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी चीज के आउटकम को। डे टू डे लाइफ में भी हम इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि यदि आप कठोर मेहनत करेंगे तो इतने नंबर आपके आ सकते हैं, हालांकि गारंटी नहीं है, ऐसा परहेज रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। तो वहां पे आपने देखा सिंपल प्रेजेंट और यहाँ सिंपल फ्यूचर का यूज किया है, जबकि पहले वाले सेंटेंस में हमने दोनों में सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप नहीं कहेंगे, सेकंड टाइप है ये। सेकंड टाइप में क्या है, ये आएगा सेकंड टाइप, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इस पे हैं, सेकंड टाइप में कौन सी सिचुएशन आ सकती है। देखो सेकंड टाइप में ये सिचुएशन आ सकती है कि अनरियलिस्टिक आउटकम्स, इसमें अनरियलिस्टिक आउटकम्स, जो आउटकम होते हैं वो अनरियलिस्टिक हो सकते हैं, वास्तविक नहीं हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, that are completely unrealistic. Actually these are used to express when the outcomes are completely unrealistic. That's all. तो चलिए पहला सेंटेंस हम कर रहे हैं आपके लिए। If I inherited, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि अनरियलिस्टिक है, जो होनी नहीं है, हो गया तो हो गया, अब क्या हो सकता है। तो if I, जैसे मैं कहूं if I inherited $100, I would build a house. समझ रहे हो ना सिचुएशन क्या है। कभी कभी हम बात करते हैं जैसे अगर मगर की, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि मेरे पास 1000 रुपए होते तो मैं ये खरीद लेता, जब थे ही नहीं तो क्या करना है। ये एक अनरियलिस्टिक हमारी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जो कि वास्तविक नहीं है, लेकिन बस थोड़ी देर खुश रहने के लिए हम कर देते। यदि ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, यदि मैं 10 घंटे पढ़ता तो मैं ये कर लेता, यदि मेरे पास 5000 रुपए होते तो मैं तुम्हें दे देता, जब थे ही नहीं तो देता कहां से। तो बात ये है, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं अनरियलिस्टिक आउटकम जहां होते हैं, तो उसमें कैसे बनते हैं ये भी पास्ट में आएगा और यहाँ क्या आएगा, वुड आ जाएगा, पास्ट और वुड, सिंपल पास्ट और वुड। तो इसमें क्या आएगा, सिंपल पास्ट और दूसरे में आएगा वुड। तो जो इफ वाली क्लॉज है उसमें सिंपल पास्ट आएगा और दूसरे में आएगा वुड, राइट। जैसे आपने देखा इफ आई इनहेरिटेड $100 आई वुड बिल्ड हाउस। एक सेंटेंस और बनाइए कोई इस तरह का,
कोई बढ़िया सा सेंटेंस, ठीक है। इफ आई ओन दिस बिल्डिंग, I would give it to you free of cost, free of cost। यदि मैं इस बिल्डिंग का मालिक होता, देखो एक कंडीशन है, एक कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, है नहीं मालिक, लेकिन मैं अगर मालिक होता तो तुमसे किराया में लेता, ऐसे फ्री में दे देता। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है, एक में सिंपल पास्ट आता है, दूसरे में वुड आता है। ये है हमारा सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल। तो ये ध्यान में रखना, सिंपल पास्ट वुड, उसमें क्या था, उसमें था सिंपल पास्ट और फ्यूचर, पहले में दोनों सिंपल प्रेजेंट। अब हम चलते हैं लास्ट कंडीशनल, ये रहा हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या होता है, देखिए थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल में कौन सी सिचुएशन में हम बात कर सकते हैं, ये थोड़ा समझने की बात है, ठीक है ना। इसमें यह है कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस वुड बी डिफरेंट, ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या है, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस वुड बी डिफरेंट इफ, बोलो, माने वर्तमान जो हालात हैं ये डिफरेंट होते यदि समथिंग डिफरेंट had happened in पास्ट में यदि ऐसा होता तो इस समय हालात ऐसे होते। कभी कभी इस तरह की सिचुएशन के भी हम सेंटेंस बनाते हैं। तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या है कि यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस वुड बी डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट। ओके, तो इसमें क्या करना है, इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट, जो इफ वाली क्लॉज में है पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद दूसरी क्लॉज में वुड हैव, देख लिया ना क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव। तो इसमें सेंटेंस क्या बनेंगे, इफ यू हैड टोल्ड मी, इफ यू हैड टोल्ड मी, क्या करेंगे आगे, क्या लिख सकते हैं, टोल्ड मी, तो यू नीडेड टू राइट, टोल्ड मी यू नीडेड टू राइट, समझ रहे हो ना। यदि तुम मुझे ये कह देते कि तुम भी राइड करना चाहते हो, यदि तुम मुझे पहले बता देते कि तुम राइड करना चाहते हो, तो आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो यहां पे आएगा आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। सुनो बात को, इस सेंटेंस को थोड़ा फिर से कंसीडर करो। इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड, यदि तुम मुझे कह देते, कभी कभी हम इस सिचुएशन में बात करते हैं जो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल अनरियलिस्टिक बातें ये, यदि तुम ऐसा कह देते, यदि मैं वहां पे होता तो तुम्हें, जब था ही नहीं तो कहां से होता, लेकिन हम ऐसे बोल देते, अरे यार तुम मुझे पहले बता देते कि तुम्हें भी चलना है तो मैं थोड़ा पहले आ जाता। ये कैसी सिचुएशन है, तुम मुझे पहले बता देते, अब पहले बता दो, उसे भी पता नहीं था, तुम्हें भी पता नहीं था, तो जो दोनों साइड से पता नहीं है तो कैसे किसी को बताता, लेकिन ऐसे बोलने के लिए बोल दिया। तो ऐसे में क्या है, इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड टू राइट आई वुड हैव लेफ्ट अर्ली, तो एक में क्या आया, ऐसी सिचुएशन में हैड टोल्ड माने पास्ट परफेक्ट, और दूसरे में वुड हैव। और एक आध सेंटेंस ये है, इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, दूसरा सेंटेंस हम बना देते हैं, इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, if I had cleaned the, देखो क्लीन किया नहीं लेकिन ऐसे मान के चल रही है, यदि मैं घर को साफ कर लेता तो क्या कर लेता, I would have gone to movies, यदि मैं घर को साफ कर लेता तो मैं पिक्चर देखने चला जाता, कुछ भी है।
और जब था ही नहीं तो उस बारे में कहना ही क्या है, लेकिन हम कह देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा, पहले बता ही दिया मैंने, पास्ट परफेक्ट और वुड है या वुड है बीन, जैसे भी सिचुएशन हो। तो ये देखा आपने 4 तरह के कंडीशनल्स। तो चलिए अब इसको शॉर्ट में एक सिनॉप्सिस बता देते हैं आपको इसकी, और आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो जो कंडीशनल बताया मैंने वो 4 तरह के बताए मैंने। सबसे पहले कौन सी टाइप में है और उसमें फिर कैसे सिचुएशन होती है और हम क्या करते हैं। तो देखिए इसमें आप ऐसे समझिए, और जैसे मैंने क्या बताया आपको, तो 0 टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, ये है। तो 0 टाइप में क्या होता है, जनरल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ, ऐसे शब्द आते हैं। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दोनों क्लॉज में, इफ वाली क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में भी क्या सेंटेंस बनता है इसमें, सिंपल प्रेजेंट, और इस वाली क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट ही बनेगा। ये हमने एग्जांपल में आपको बता दिया है। अब इसमें क्या है कि कैसे हम करते हैं इसमें, तो ये आपने देखना है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, जो मतलब आपका फर्स्ट वो है, या फर्स्ट उसमें ये करेंगे, आउटकम इज लाइकली बट टू हैपन इन द फ्यूचर। एक लाइकली आउटकम बट नॉट गारंटेड, किसी एक्शन का आउटकम, आउटकम ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड बट नॉट गारंटेड। किसी भी एक्शन का आउटकम हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, माने ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन गारंटी नहीं देते, हो सकता है। जैसे इफ यू टेक रेस्ट, अभी सेंटेंस भी बताया, इफ यू टेक रेस्ट यू विल क्या, रिकवर सून। तो उसी तरह से है। तो इसमें कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इफ वाली क्लॉज में क्या, सिंपल प्रेजेंट, और इसमें विल लगा देंगे, सिंपल फ्यूचर, मतलब सिंपल फ्यूचर आएगा। अब चलते हैं हम सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में क्या होता है, एक इमेजिनरी सिचुएशन हम पैदा करते हैं। क्या करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, जो है ही नहीं, ऐसी बात करते हैं। तो इसमें क्या आता है, इस वाली क्लॉज में सिंपल पास्ट, और यहां पे वुड, सिंपल पास्ट और वुड। जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ता। तो चिड़िया होती, चिड़िया उड़ता, चिड़िया तो हुई नहीं मैं, और हो भी नहीं सकता, तो अनरियलिस्टिक है, अनइमेजिनेबल है, या केवल इमेजिन किया है हमने, होता नहीं है ऐसे। ऐसी सिचुएशन का स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट और वुड के साथ बनता है। और अब लास्ट सिचुएशन है, उसमें हमने क्या बताया था आपको, लास्ट सिचुएशन में ये था कि एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है ना, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस वुड बी डिफरेंट। ये दिखाते हैं हम कि अगर ऐसा होता तो ऐसा सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते। देखो ना, प्रेजेंट सिचुएशन डिफरेंट इफ पास्ट एक्शन कुछ और होता। तो इस सिचुएशन में हम बात करते हैं कि यदि पास्ट में हम ऐसा करते तो ऐसा होता। यदि मैं 10 साल नौकरी करता तो मैं एक हवाई जहाज ले लेता, जब की नहीं लेता कहां से। माने एक ऐसी सिचुएशन हम पैदा कर लेते हैं जो है ही नहीं, लेकिन बोलने के लिए बोल देते हैं, ना हो सकता है ना है। पास्ट अगर ऐसा होता तो उसका फल हमें यहां मिलता। माने पास्ट में अगर हम ऐसा होते, तो अगर मैं 10वीं पास कर लेता या स्कूल चला जाता तो आज मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर होता। इस तरह के सेंटेंसेस हम बताते हैं, मतलब क्वालिटी है मेरे पास लेकिन गलती मेरी है, कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या बताया था, सिंपल पास्ट परफेक्ट और दूसरी जो क्लॉज होती है वुड हैव के साथ बनती है, वुड हैव, या कहीं कहीं बीन भी आ जाता है इसमें सेंटेंस के साथ।
तो ये है आपका पूरा कंडीशनल का टाइप। अब इसको और डिटेल में हम आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बहुत कुछ इसमें और करना है। आज के लिए इतना ही। और once again, please subscribe to my channel, like and share. And if there is any difficulty level that's beyond your understanding, you can ask me in comments. I'll be ready every time, only for you. That's all. Goodbye.